हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस स्थान पर देश की पहली सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट OSAT सुविधा का उद्घाटन किया? विकल्प ए सूरत गुजरात, विकल्प बी सानंद गुजरात, विकल्प सी धोलेरा गुजरात, विकल्प डी अहमदाबाद गुजरात। उत्तर है विकल्प बी सानंद गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में गुजरात के सानंद में इस पहली सीजी सेमी OSAT सुविधा का उद्घाटन किया। स्टैटिक जी के गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं और राजधानी गांधीनगर है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में देश के पहले ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और 1.06 लाख रुपए करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया? विकल्प ए जैसलमेर राजस्थान, विकल्प बी बाड़मेर राजस्थान, विकल्प सी बालोतरा राजस्थान, विकल्प डी जोधपुर राजस्थान। उत्तर है विकल्प सी बालोतरा राजस्थान। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बालोतरा में 1.06 लाख रुपए करोड़ के भारी भरकम निवेश वाली इस एकीकृत रिफाइनरी का उद्घाटन किया है, जिससे रोजगार और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। स्टैटिक जी के राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं। हाल ही में वित्तीय क्षेत्र में तकनीकी सुरक्षा और क्वांटम खतरों से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति का नाम क्या है? विकल्प ए डिजिटल साइबर डिफेंस कमेटी DCDC, विकल्प बी क्वांटम सिक्योर एंड अडेप्टिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम QSAFE, विकल्प सी RBI फिनटेक सिक्योरिटी टास्क फोर्स, विकल्प डी नेशनल क्वांटम फाइनेंस गार्ड। उत्तर है विकल्प बी क्वांटम सिक्योर एंड अडेप्टिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम QSAFE। भारतीय रिजर्व बैंक ने भविष्य के अत्याधुनिक क्वांटम साइबर हमलों से देश की वित्तीय प्रणाली को बचाने के लिए इस विशेष समिति का गठन किया है। स्टैटिक जी के भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा E20 ईंधन फ्यूल क्या है? विकल्प ए 20% इलेक्ट्रिक और 80% पेट्रोल, विकल्प बी 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, विकल्प सी 20% मीथेन और 80% डीजल, विकल्प डी 20% बायोगैस मिक्स ईंधन। उत्तर है विकल्प बी 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। E20 एक स्वच्छ ईंधन है जिसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण होता है, जो पर्यावरण प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम करता है। स्टैटिक जी के भारत के वर्तमान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI के उप गवर्नर डेप्यूटी गवर्नर पद पर पुनर्नियुक्त रीअपॉइंटेड किया गया है? विकल्प ए श्री T रविशंकर, विकल्प बी श्री स्वामीनाथन जानकीमन, विकल्प सी श्री M राजेश्वर राव, विकल्प डी श्री माइकल देवव्रत पात्रा। उत्तर है विकल्प बी श्री स्वामीनाथन जानकीमन। केंद्र सरकार की कैबिनेट समिति ने स्वामीनाथन जानकीमन को रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में उनके अगले कार्यकाल के लिए सेवा विस्तार दिया है। स्टैटिक जी के
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ क्यूआर कोड आधारित सीमा पार के व्यापारी भुगतानों हेतु अपनी भुगतान प्रणालियों के परस्पर जुड़ाव का शुभारंभ किया है? विकल्प ए भारत और नेपाल, विकल्प बी भारत और श्रीलंका, विकल्प सी भारत और कंबोडिया, विकल्प डी भारत और भूटान। उत्तर है विकल्प सी भारत और कंबोडिया। दोनों देशों ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने और नागरिकों को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की सुविधा देने के लिए इस क्यूआर कोड लिंकिंग की शुरुआत की है। स्टैटिक जीके कंबोडिया की राजधानी पनोम पेन है और इसकी आधिकारिक मुद्रा कंबोडियन रील है। सरकार ने हाल ही में प्याज की बफर खरीद को मजबूत करने के लिए इसकी खरीद कीमत में 13% की वृद्धि कर नया मूल्य कितना तय किया है? विकल्प ए 1850 रुपये प्रति क्विंटल, विकल्प बी 2000 रुपये प्रति क्विंटल, विकल्प सी 2125 रुपये प्रति क्विंटल, विकल्प डी 2500 रुपये प्रति क्विंटल। उत्तर है विकल्प सी 2125 रुपये प्रति क्विंटल। सरकार ने प्याज उत्पादक किसानों को राहत देने और बाजार में बफर स्टॉक बढ़ाने के उद्देश्य से खरीद मूल्य को 13% बढ़ाकर 2125 रुपये कर दिया है। स्टैटिक जीके भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। जुलाई 2026 में भारत का किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौता बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट बिया आधिकारिक रूप से लागू हुआ है? विकल्प ए रूस, विकल्प बी यूएई, विकल्प सी इजराइल, विकल्प डी फ्रांस। उत्तर है विकल्प सी इजराइल। भारत और इजराइल के बीच विदेशी निवेश को सुरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए ये द्विपक्षीय समझौता 4 जुलाई 2026 से प्रभावी हुआ है। स्टैटिक जीके इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और इसके वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। किस देश में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन के लिए उत्कृष्ट सेवा देने हेतु 651 भारतीय सेना कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया? विकल्प ए दक्षिण सूडान, विकल्प बी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो DRC, विकल्प सी सोमालिया, विकल्प डी लेबनान। उत्तर है विकल्प बी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो DRC। कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन मोन्यूस्को के तहत साहस और कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपनी सेवाएं देने वाले 651 भारतीय सैनिकों को इस मेडल से नवाजा गया है। स्टैटिक जीके कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC की राजधानी किंशासा है। चार जुलाई 2026 को किस देश ने अपनी स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस डे की 250वीं वर्षगांठ मनाई है? विकल्प ए फ्रांस, विकल्प बी कनाडा, विकल्प सी संयुक्त राज्य अमेरिका USA, विकल्प डी ब्राजील। उत्तर है विकल्प सी संयुक्त राज्य अमेरिका USA। अमेरिका ने 4 जुलाई 2026 को ब्रिटिश शासन से अपनी आज़ादी की 250वीं वर्षगांठ सेमी क्विंसेंटेनियल ऐतिहासिक जश्न के साथ मनाई। स्टैटिक जीके अमेरिका ने 4 जुलाई 1776 को ग्रेट ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी।
हाल ही में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प ए नितिन रमेश गोकर्ण, विकल्प बी अमिताभ कांत, विकल्प सी परमेश्वर नायर, विकल्प डी सुनील अरोड़ा। उत्तर है विकल्प ए नितिन रमेश गोकर्ण। भारत में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात सुरक्षा नीतियों को मजबूत करने के लिए पूर्व IAS अधिकारी नितिन रमेश गोकर्ण को इस बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। स्टैटिक जीके। वर्तमान में भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैं। किस राज्य की पारंपरिक लकड़ी की डिंगी नावों को हाल ही में भौगोलिक संकेत गी टैग प्रदान किया गया है? विकल्प ए केरल, विकल्प बी तमिलनाडु, विकल्प सी ओडिशा, विकल्प डी पश्चिम बंगाल। उत्तर है विकल्प डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पारंपरिक रूप से कारीगरों द्वारा लकड़ी से बनाई जाने वाली इन विशेष डिंगी नावों को उनकी विशिष्ट बनावट के कारण GI टैग मिला है। स्टैटिक जीके। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और वहां के राज्यपाल CV आनंद बोस हैं। हाल ही में जुलाई के प्रथम सप्ताह में अपतानी जनजाति द्वारा किस राज्य में ड्री उत्सव मनाया गया? विकल्प ए नागालैंड, विकल्प बी मेघालय, विकल्प सी अरुणाचल प्रदेश, विकल्प डी मिजोरम। उत्तर है विकल्प सी अरुणाचल प्रदेश। अपातानी जनजाति द्वारा हर साल जुलाई महीने में अच्छी कृषि फसल, शांति और समृद्धि की कामना के लिए ये पारंपरिक उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। स्टैटिक जीके। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और इसके मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार पुलिस ने साइबर अपराधियों से निपटने के लिए ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किया है? विकल्प ए उत्तर प्रदेश, विकल्प बी गुजरात, विकल्प सी महाराष्ट्र, विकल्प डी कर्नाटक। उत्तर है विकल्प बी गुजरात। साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने और डिजिटल सुरक्षा के प्रति आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए गुजरात पुलिस ने पूरे राज्य में यह विशेष अभियान शुरू किया है। स्टैटिक जीके। गुजरात के वर्तमान राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता शिकायतों की पूरी प्रक्रिया को एंड टू एंड डिजिटल बनाने के लिए किस नए पोर्टल को बढ़ावा दिया जा रहा है? विकल्प ए ई समाधान, विकल्प बी ई जागृति, विकल्प सी ई कंप्लेंट, विकल्प ड ई उपभोक्ता। उत्तर है विकल्प बी ई जागृति पोर्टल। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने शिकायतों की ऑनलाइन फाइलिंग और त्वरित डिजिटल निपटान के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। स्टैटिक जीके। वर्तमान में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी हैं।